हमारे सभी मंच में बैठे हैं, माननीय विधायकगण, मंत्रीगण, पदाधिकारीगण, गठबंधन के सभी साथीगण, इनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम बस ये जानना चाहते हैं, यहाँ जो महिलाएं आई हैं हमारी इन 7 जिलों से, लगभग 1.25 लाख से अधिक महिलाएं यहां पर हैं। हम आप लोगों से जोरदार आवाज सुनना चाहते हैं कि आपको ये महिला सम्मान योजना अच्छा लगा कि नहीं? अच्छा लगा? चलिए, बहुत बढ़िया। मात्र 14-15 दिनों में हम लोगों ने आज इस राज्य का लगभग 42 लाख से अधिक महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना से जोड़ा है। और अभी हमको आंकड़ा दिया गया था, कल रात तक का आंकड़ा हमारे पास था और अभी सुबह आंकड़ा हम देखते हैं, जहां 2.5 लाख था वहां हम 3 लाख देख रहे हैं, जहां 3 लाख था वहां हम 4 लाख देख रहे हैं। इतना तेजी से महिलाएं आज इस योजना में शामिल हो रही है। ये तो हमारी 21 साल से 49 साल तक की महिलाओं को हम इस योजना से जोड़े। इसके अलावा हमारे घर के बूढ़े बुजुर्ग महिलाओं को भी हम लोग पेंशन दे रहे हैं और उसमें भी लगभग राज्य में 35 लाख से अधिक बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन दे रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए कि अगर किसी घर में 3 महिलाएं हैं तो साल में 12,36,000 टका और साथ में 2 बूढ़ा बूढ़ी माँ बाप है तो 12,24,000 कुल 60,000 रुपया एक घर में जा रहा है। और हमको नहीं लगता है झारखंड का कोई ऐसा घर बचा होगा जहां सरकार की कोई ना कोई योजना नहीं पहुंच रही। आज महिलाओं को विशेषकर जो इस राज्य की आधी आबादी है, जिन्होंने हमें राज्य सरकार 2019 में सरकार बनने से लेकर आज तक सरकार के साथ खड़ी रही है, कोरोना के जंग की लड़ाई में भी आप लोगों ने हमारा साथ दिया है। जब हम अलग अलग राज्यों से मजदूरों को ढो के लाते थे, आपको गांव पहुंचाते थे, उन मजदूरों को मुफ्त में खाना बना करके आप ही महिलाओं ने, दीदियों ने खाना बनाने सिखाया था। आज भी आधी आबादियों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए हमने संकल्प किया है। और आज घर में बेटी जन्म से लेकर के मरने तक कुछ न कुछ देने की योजना सरकार ने संकल्प लिया है। और इसके तहत हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। अभी तो 21 साल से 49 साल तक की महिलाओं को, फिर 50 साल से मरने तक की महिलाओं को, जब तक जिंदा रहेगी उसको पेंशन देंगे। बूढ़ा बुजुर्ग के लिए पहले हम लोगों ने 60 साल का उम्र रखा था, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने
विधायकों ने, मंत्रियों ने, पदाधिकारियों ने कहा, और वैसे ये राज्य देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। यहां गरीब लोग सबसे अधिक रहते हैं देश में। यहां सामाजिक सुरक्षा सबसे पहला प्राथमिकता होती है और होनी चाहिए थी। लेकिन राज अलग होने के बाद हमारे विपक्षों ने जो सरकार चलाया, उस सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान न देकर के व्यापारियों की सुरक्षा में लगे रहे। इस राज्य के किसानों का ऋण माफी करने का उनके पास पैसा नहीं था। यहाँ के बुढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं था। यहाँ के महिलाओं को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं था। लेकिन अपने व्यापारियों का लाखों करोड़ों अरबों रुपया माफ करने का पैसा इन लोगों के पास है। और यहाँ के न लोगों को राशन मिला, न पैसा, न रोजगार। आपको मालूम होगा 2019 के समय, 19 से पहले जब डबल इंजन की सरकार थी तो लोग यहां भूख से मरते थे। आम दिनों, सामान्य दिनों में लोग भूख से मरते थे। हाथ में राशन कार्ड लेकर के भाग करके लोग मरता था। लेकिन कोरोना जैसा महामारी आया, हाट बाजार, गाड़ी मोटर कार, धंधा दुकान सब बंद। नौकरी चाकरी जहां बाहर गया काम करने वाला, उन लोगों को निकाल दिया। ऐसा महामारी आया और ऐसे स्थिति में भी हम लोगों ने एक भी व्यक्ति को भूखा नहीं मरने दिया। हमारे पास अस्पताल की स्थिति अच्छी नहीं थी, डॉक्टर का हालात स्थिति ठीक नहीं था, कोई बढ़िया अस्पताल गांव देहात में नहीं। फिर भी यहाँ के गरीब गुरबालों को इस कोरोना से हम लोगों ने राज्य में कोई अफरा तफरी नहीं होने दी। और वहीं अगल बगल के राज्यों में उस समय आप लोगों ने देखा कैसे लोग मर रहे थे, जैसे जानवर मरता हो ऐसे लोग मर रहे थे। उनको जलाने के लिए लकड़ी खत्म, लोगों को दग्ध करने के लिए मिट्टी खत्म हो गया था, जमीन खत्म हो गया था। ऐसे स्थिति में भी हम हवाई जहाज से, ट्रेन से, बस से अपने मजदूर भाइयों को दिल्ली, मुंबई, कर्नाटका से ढो करके आप लोगों को और इसी दौरान हमारे दो मंत्री इस राज्य की जनता का सेवा करते करते कोरोना वालों को लेकर साथ में चला गए। आज महिला सम्मान योजना जिस विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है, वो विभाग आज हमारे देश में बैठी देवी की है। ये कौन है मालूम है? ये स्वर्गीय जगन्नाथ माधो जी की बेवा पत्नी है, जो जिसने कोरोना में उसको निकल गया। आज उन्हीं की पत्नी ने अपने विभाग से यहाँ की महिलाओं को सम्मान देने का काम किया। इसीलिए हर एक दिन शुरू से जब से हम लोगों ने सरकार बनाई, हम लोग आए भी मुसीबतों में घिरते रहे। कोरोना जैसा महामारी, राज्य में खजाना बिल्कुल खाली, ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी राज्य को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का हम लोगों ने काम किया। लेकिन इस बीच हमारे विपक्ष के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिन्होंने 18-20 साल राज्य को हारने का काम किया, ये लोग मेरे पीछे लगातार षड्यंत्र रखते रहे, झूठा आरोपों में इन लोगों ने कोर्ट कचहरी करके मुझे जेल में भी डाल दिया। 5-6 महीना वहां रहने के बाद आज हम आपके बीच में खड़े हैं। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इन लोग को लगता है यहाँ का आदिवासी मूलवासी सबसे कमजोर और मूर्ख होता है। इनको डराओ धमकाओ, कोर्ट कचहरी पुलिस करा दो तो इन लोग कभी आवाज नहीं उठा सकता है। लेकिन इनकी गलत में भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी निकाल दिया। आज हमारे ऊपर जो लगे आरोप थे वो निराधार निकले,
वो झूठा निकला और आज कोर्ट के आदेश से आ जाने के बाद आपके सामने खड़े होने का मौका मिला। निरंतर आप लोगों का, हमारे किसान भाइयों का ऋण माफी की बात करें, महिलाओं को सम्मान राशि देने का बात करें, बूढ़े बुजुर्गों का लाठी उनके हाथ में थमाने का काम करें, यहाँ के गरीब गुरबा लोगों का बिजली माफी करने का काम करें, या हमारे आने वाली नई पीढ़ी, नई नस्ल को मार्गदर्शन करने वाली बच्चियां हो, उनको सावित्रीबाई फुले योजना से आच्छादित करने की बात करें। आज गरीब गुरबा लोग सबसे अधिक गरीबी का आलम ऐसा रहता है कि महिलाओं के ऊपर ही सबसे अधिक बोझ पड़ता है। हमारी बच्चियां 10वीं 11वीं पढ़ती नहीं है, उसके लिए चूल्हा ढूंढने लगता है हमारा, हम लोग का गाँव का माँ बाप को। अब इसका जरूरत नहीं है। अब आप लोग अपना बेटा बेटी लोग को पढ़ाइए, और आप लोग का बेटा बेटी लोग का पढ़ाई का खर्चा अब सरकार आज मोदी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हमने लागू किया है। इससे हम अपने गरीब बच्चों को 15 लाख रुपया बिना किसी गारंटी का बैंक से दिलवाने का काम करेंगे। डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, वकील बनाइए, पत्रकार बनाइए, IAS बनाइए, IPS बनाइए, उसके लिए सरकार पैसा देगी। आज नीति निर्धारण करने वाले लोग इस राज्य के लोग बहुत कम है, गिने चुने लोग, और जो लोग हम लोग ऊपर चढ़ने का कोशिश करते हैं, बार इतना काम खींचने का काम करता है कि काम करने में बहुत कठिनाइयां होती है। आज इसीलिए आप लोगों से ये आग्रह और सुनने आए हैं, ये महिला सम्मान अनवरत चलना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये महिला सम्मान हमेशा चलना चाहिए, और हमारा ये संकल्प है। अभी 1-2 महीना के बाद यहां चुनाव होगा। विरोधी लोग आजकल तरह तरह का षड्यंत्र रखने में लगे हैं। यहां के नेताओं से यहां राज नहीं समझ रहा, तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम के नेताओं को बुला करके, या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा पिछड़ा का जहर हमारे समाज के बीच में डालने का काम कर रहा है। और विशेषकर महिला बहनों से हम कहना चाहेंगे, माताओं से कहना चाहेंगे, हमारा ये संकल्प है कि हर एक घर में आने वाला हमारा जो कार्यकाल होगा सरकार का, हर एक घर में 1 लाख रुपया पहुंचाने का हमारा संकल्प है, ताकि आपको आने वाला समय में अपने बाल बच्चा और खेती बाड़ी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। योजनाएं तो हम लोगों ने बहुत चलाई, दीक्षा हरित ग्राम योजना, पशुधन योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, आज गाड़ी, जानवर, हमारे मंत्री जी ने बहुत कुछ कहा। आज हमारे इस राज्य से बाहर जाने वाले मजदूर का भी सिर्फ झारखंड में रहने वाले लोगों को ही हम लोग नहीं देख रहे, बल्कि राज्य से बाहर, चाहे वो बेंगलोर हो, असम हो, कहीं पर भी लोग काम कर रहे हो, वहां के लोगों का भी हम लोग झारखंड के लोगों का ख्याल रखते हैं। और जहां उनके पर कोई घटना घटती है, उनको भी हम लोग वहां सहायता पहुंचाते हैं, और उनके मृत्यु होने पर उनको घर तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन हमारे विपक्षों को ये पेट में ये पछता नहीं है कि आज सरकार इतना बेहतरीन काम कर रही है, और इसी के दर से इन लोग अपना बौद्धिक ताकत का उपयोग करके, इनके पास पढ़े लिखे लोग बहुत हैं, बुद्धिजीवी लोग बहुत हैं, वकील, जज, इनके दोस्त यार लोग हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी इनके दोस्त यार हैं, और गरीब गुरबा लोग को झूठे केस मुकदमे में डालकर उनके कामों में रोड़ा लगाने का काम कर रहे हैं।
इसीलिए बातें बहुत है, अभी हमें काम में भी और कामों में भी जाना है। आप तो बहुत दूर दराज से आए, खेती बाड़ी का भी समय है, वक्त का मौसम ऐसा बदल रहा है, जब बारिश होना चाहिए उसमें गर्मी पड़ता है, जब गर्मी पड़ना चाहिए उसमें धूप होता है, और जब धूप होना चाहिए उसमें ठंडा पड़ता है। आज किसान भी परेशान है, इसीलिए हम लोगों ने बिरसा हरित योजना लाया है, ताकि आप के पास अगर जमीन जायदाद है तो धान, गेहूं, साग सब्जी के अलावा आप फलदार वृक्ष का भी खेती कर सकते हैं। आज आप पशुधन के माध्यम से भी अपने आय की वृद्धि कर सकते हैं, अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। आप मुर्गी पालन कीजिए, बकरी पालन कीजिए, गांव देहात का लोग तो करता ही है ये काम, और लोग खाता भी है। आज के दिन में भी मांस मछली लोग खाता है, और आज यहाँ इस राज्य में मांस मछली अंडा दूसरे राज्य से लाना पड़ता है। अजीब बात बताओ, दूसरा राज्य से हम लोग बकरी लाते हैं, मछली लाते हैं, अंडा लाते हैं, और यहाँ का आमदनी दूसरे राज्य में चला जाता है। क्या हमारे गांव का देहात का लोग बकरी, मुर्गी, अंडा, मछली पाल सकता है और बाजार में बेच करके आमदनी बढ़ा सकता है? क्यों नहीं हो सकता? तो इसीलिए हर काम में आमदनी पैसा उससे कमाया जा सकता है, बशर्ते आपको काम करना हो। और आज आपका आर्थिक समृद्धि कैसे हो, आपका घर में पैसा अधिक से अधिक कैसे आए, इसके लिए सरकार हर दरवाजा खोल कर रखती है। आप अपना स्वरोजगार, चाहे वो दुकान चलाना चाहते हैं, गाड़ी भाड़ा में चलाना चाहते हैं, कपड़ा दुकान, सिलाई दुकान, राशन दुकान, छड़ गिट्टी सीमेंट का दुकान, जो भी चलाना चाहते हैं, इसके लिए सरकार आपको पैसा देती है। जानवर पालना चाहते हैं, गाय, मुर्गी, बकरी, सुअर, सब सरकार दे रही है। पहले की सरकार, डबल इंजन की सरकारों ने इस राज्य में ऐसे ऐसे जानवर बांटे किसानों को कि जानवर को ले गया, लेकिन पता चला 6 महीने के बाद मर गया, और उसके ऊपर जितना खर्चा किया किसान बेचारा दोबारा कोई जानवर पालने का नाम ही नहीं लेता, कान पकड़ लेता है कि जानवर नहीं पाले। लेकिन इस बार हमारी सरकार ने जो जानवर देने का निर्णय लिया है, आपको जो जानवर मिलेगा वो जानवर बीमा किया हुआ जानवर मिलेगा। अगर गलती से अगर ऐसा बीमा कंपनी वाला आपको ला करके देगा। हम लोग लगातार रोजगार और इस पदों पर नौकरियां दे रहे हैं, अभी भी कुछ बहाली चल रहा है सर। कोई सिपाही का इधर उधर, कभी शिक्षक की बहाली, कभी सहायक इंजीनियर की बहाली, कभी पारा शिक्षक, पंचायत सचिवों की बहाली, वैज्ञानिकों की बहाली, प्रोजेक्ट भवन में कर्मचारियों की बहाली, तरह तरह की बहालियां हैं हम लोगों ने निकाली। अभी सिपाही लोग की बहाली निकलने वाली, फुटपाथ सिपाही का भी बहाली, बहुत अच्छी का बहाली। लेकिन क्या करें, राज्य सरकार भी कितना बहाली देगा, जितना खाली पद होगा उतना ही नहीं देगा। लेकिन जो देश में सबसे अधिक बहाली देता था फौज में नियुक्ति बंद हो गई, जो भारत सरकार करता था, भाजपा की सरकार करती थी। जहां सबसे अधिक बहाली होती थी कोल इंडिया में, वो बंद हो गया, भारत सरकार
वो नौकरी भी बंद हो। बहुत सारा लोग रेल में नौकरी करके जाता था, वो भी बंद हो। सब राज्य सरकार के नक्शे में लागू कर। इसी को कहते हैं चोर बचाए शोर। देश की सारी संपत्ति व्यापारियों के हाथ में दे दिया। आदिवासी दलित पिछड़ों का रिजर्वेशन खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है। अभी कल परसों ही पूरा भारत बंद हुआ था। बैलतोड़ से आदिवासी दलितों के सीट पर नियुक्ति करने का एक निर्णय को लेकर बड़े योजनाबद्ध तरीके से इस देश के आदिवासी दलित पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का हक अधिकार लूटने की तैयारी सरकार कर रही है। ये सावंती केंद्र की सरकार जिस राज्य में अमन चैन शांति है, वहां पर इनका रोटी नहीं चलता, लेकिन जहां लोग आपस में झगड़ा करते हैं उनका रोटी नहीं चलता। अभी इंडिया का मुख्यमंत्री अभी गांव में जो बारिश में बाढ़ आता है, उस बाढ़ को भी बाढ़ के हाथ में बदल दिया गया। कभी लव के हाथ, कभी शिक्षा के हाथ, कभी बाढ़ के हाथ। अभी भारत है, बाढ़ में भी पानी में भी हिंदू मुस्लिम करने लग गया ये लोग। अगड़ा पिछड़ा आदिवासी दलित करने लग गया। इसलिए होशियार लोगों से संभल के रहिएगा। चुनाव में बहुत सारा मेहनत इस तरीके से बाहर निकल के कर करेगा कि आपका माथा खराब करने का कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इसलिए आज विशेषकर ये कार्यक्रम महिला दिवस के लिए है और महिला सम्मान के लिए गठबंधन की सरकार हमेशा खड़ी है। महिला मजबूत होगी तो आने वाला पीढ़ी भी मजबूत